हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो चलिए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं जिसके बारे में ये वीडियो है अपना। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स जो है वो अपना अगस्त के मंथ में होने वाला है और 22 या 23 अगस्त को आपका पेपर हो जाएगा। टेंटेटिव डेट है ये अपने पास, अभी कंफर्म नहीं है। तो हार्डली अपने पास कितना बचा है टाइम, 45 डेज़ के आसपास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। और अच्छे स्कोर से मेरा मतलब है एटलीस्ट 60 प्लस, क्योंकि अपन को कट ऑफ के आसपास नहीं, उससे काफ़ी अच्छा स्कोर करने का सोचना है। तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2025 में टॉपिक वाइज क्या वेटेज था वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आपको पता होगा कि सारे सेक्शंस में अपन को 20-20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग अपन को देखने को मिलने वाली है। उसके बाद रीजनिंग 40 मार्क्स की आएगी 35 क्वेश्चंस के लिए, क्वांट्स 35 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स, और इंग्लिश 30 मार्क्स। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्वांट्स में डीआई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको हर एक शिफ्ट में डीआई से 14 से 16 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। अब ये 14 से 16 क्यों? देखिए, दो तो रहेंगी आपकी टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इसमें से एक रहेगी आपकी केसलेट। अब वो केसलेट हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन की दे दे, इसलिए एवरेज 14 से 16 क्वेश्चन, यानी कि इतने 14 से 16 क्वेश्चन तो आपको देखने मिलेंगे। अगर किसी शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन आया, जो कि आजकल कम आता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अरिथमेटिक, 8 से 10 तो आपको ईजिली, मतलब मिनिमम 8 तो देखने मिलेंगे ही, और मैं कहूँगा 10 कम से कम ये आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और रॉन्ग नंबर सीरीज अच्छे खासे लेवल की आती है, 3 से 5। और क्वाड्रेटिक पिछले साल देखा गया था कि 2 से 3 ही क्वेश्चन अपने आए थे। उसके बाद बात करते हैं अपन इंग्लिश की, तो आरसी में अपन को 8 से 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे देखने मिलेंगे। एरर के 4 से 5 क्वेश्चन पकड़ के चलिए हर एक शिफ्ट में। पैरा जंबल, यहाँ PQRS वाला नहीं आता है, बड़ा वाला पैरा जंबल आता है 4 से 5 क्वेश्चन का। वर्ड स्वैप 4 से 5 तो नहीं, मैं कहूँगा 3 से 4 क्वेश्चन। सिंगल फिलर्स एटलीस्ट 3 से 5 के आसपास। फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 से 4। वर्ड यूजेज 1 से 2, और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपके 3 तक देखने मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें अपन रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, ये यहाँ क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 4 से 5 पजल। 4 से 5 पजल मतलब कितना समझ रहे हैं आप? 25 मार्क्स के आसपास। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी आपको देखने मिलेगा, इनइक्वालिटी से 2 से 3 क्वेश्चन। सिलॉग से 3 से 4, ब्लड रिलेशन से 2 से 3, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी सेम। ऑर्डर रैंकिंग से 2 से 3, मीनिंगफुल 1 जो कि स्किप करना चाहिए, ऑड वन आउट कभी कभार आ गया तो आ गया, और एक आध नंबर पेयरिंग का आ गया तो ठीक है। अब ये है आपका ओवरऑल। मैंने, देखिए, ये कोई ऐसे अंदाज में डेटा नहीं निकाला है, ये मैंने पिछले साल की चारों शिफ्ट को एनालिसिस किया है अभी बैठ के, तब ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे हवा में नहीं लिख के आ रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं से मैंने रिसर्च करके डेटा निकाला है। तो अब आप इसमें ये देखिए कि रीजनिंग में ये वाला टॉपिक, क्वांट्स में ये वाला टॉपिक, इंग्लिश में ये, और एक कहांगे अपना सिंगल फिलर्स। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपका पेपर निकलवाने में प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपनी मेन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन लास्ट 45 डेज टू स्कोर 60 प्लस इन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। तो अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला, अगर आपको प्री क्रैक करना है आईबीपीएस पीओ का, तो वो है रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग अब यहाँ पे 40 मार्क्स की आती है। 35 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, तो बेटे समझ जाइए। अब आपका आइडियल स्कोर या फिर टारगेटेड स्कोर रीजनिंग में 25 प्लस रखना होगा इफ़ यू वांट टू बी इन सेफर साइड। अगर आप 25 प्लस इसमें रेगुलरली मॉक में स्कोर कर ले रहे हैं, और वेल एंड गुड अगर आप 30 टच कर रहे हैं, तो आप ये प्रीलिम्स बहुत ईजिली निकाल सकते हो। क्योंकि जनरली इसका कट ऑफ 50 के आसपास जाएगा, 55-60। और अगर आप 30 नंबर रीजनिंग से ही ले आओगे, तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स आप 30 आराम से ला सकते हो। तो रीजनिंग में अपन को सबसे पहले यहाँ पे पजल टारगेट करनी है। देखिए, पेपर आएगा, पेपर में आपको वहाँ पे मिसलेनियस देखने मिलेगा 10 से 12 नंबर, लेकिन उन 10 से 12 नंबर से क्या हो जाएगा? अपन को 40 मार्क्स में से 10 से 12 नंबर नहीं लाना है, अपन को लाना है 30 प्लस, 25 प्लस। तो उसके लिए आपको पजल तो उठाना ही पड़ेगा। बाद में उठाओ चाहे पहले उठाओ, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं पजल भी पहले उठा रहा हूँ तो वो मैं ख़त्म करूँगा और मैं बनाऊँगा। बस कंडीशन ये है, आपने अगर पजल शुरू में उठाए हो तो वो सही पजल है कि नहीं, वो टाइम टेकिंग वाली तो नहीं है, जैसे एज बेस्ड वाली हो गई, कई बार वो टाइम ले लेती है, या फिर इन एंड आउट वाली सर्कल वाली हो गई, वो टाइम ले लेती है, रेक्टेंगल वाली हो गई। तो आप
ऐसी पजल उठाओ जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे, या फिर अगर आप सेफर साइड में खेलना चाहते हैं तो आप मिसलेनियस कीजिए। तो रीजनिंग के लिए अगर आपको अभी प्रैक्टिस करना है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, अब जो टाइम है, आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, क्लासेस थोड़ा सा यहाँ कम करें। क्लासेस आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ क्लासेस करोगे तो एक एक दो दो घंटे क्लास करोगे तो आप फिर मेंस कब पढ़ोगे? प्री बस पढ़ के तो कुछ नहीं होना है, अपन को मेंस भी पढ़ना है आफ्टर ऑल। तो आप अगर सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अब आप लगाइए सेक्शनल टेस्ट। रीजनिंग के लिए सेक्शनल टेस्ट लगाइए, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, जिसका भी आपको लगाना हो लगाइए और वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, कम अटेम्प्ट करो लेकिन अपनी एक्यूरेसी 95 प्लस रखो। आप यहाँ 20 क्वेश्चन करो, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंट रहो कि अगर 20 किया हूँ 18-19 नंबर मेरे आएंगे, एक ही दो गलत जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। क्योंकि आईबीपीएस में होता यह है कि अपन कर रहे हैं इंग्लिश में, अपन ने पता चला 25 अटेम्प्ट कर दिए, 25 प्लस कर दिए, और वहाँ अगर अपने 7 से 8 नंबर गलत हो गए तो आप ये मत भूलो कि ये प्री है। यहाँ होता है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको बच के रहना है तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपको उसका फ़ायदा देखने मिलेगा, चाहे फिर आपके अटेम्प्ट कम क्यों ना हो। तो इंग्लिश में अपन को कोई पीएचडी नहीं करनी है, अपन को कोशिश करना है कि 20 के आसपास मार्क्स आ जाए, वेल एंड गुड। और मैं तो कह रहा हूँ 15 के आसपास भी आ जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। अपन को पेपर चाहे 0.25 से निकले और चाहे 20 नंबर की लीड से निकले, मेंस ये भी लिखेगा, मेंस ये भी लिखेगा। अब बात करते हैं क्वांट्स की। देखिए, क्वांट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। यहाँ पे आपको DI 2 देखने मिल जाएंगी और एक केसलेट, लेकिन ये जो केसलेट है ना, ये काफ़ी टफ आएगी, ऐसे नॉर्मल केसलेट नहीं आएगी। यहाँ पे जो अरिथमेटिक भी है वो भी अच्छे लेवल का अरिथमेटिक होता है। अब सिंप्लीफिकेशन तो आजकल यहाँ आना भी बंद हो गया, आएगा तो अप्रॉक्सीमेशन या तो रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना। तो मैथ्स में एक तो वैसे भी अब मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो 0.77 कुछ मार्क्स अपन को पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको मैथ्स में अपने अटैम्प्ट खींचने पड़ेंगे, और DI में यहाँ टाइम लगता है। तो आप टारगेटेड ये रखिए कि मैथ्स में आपको किसी भी हालत में 20 टच करना है, और हो सकते हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप एवरेज पकड़िए कि रीजनिंग में 25, मैथ्स में 20 और यहाँ 15, ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया 60। ऐसे करके आप IBPS PO का जो प्रीलिम्स है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, है ना। देखिए, जो भी अभी बिगनर है और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तैयारी स्टार्ट करे हुए, और अगर वो IBPS, देखा मैं ऐसे गलत वे में नहीं लेना, लेकिन सारे जितने भी पेपर्स होते हैं ना अपने बैंकिंग के, उसमें IBPS PO ही एक ऐसा पेपर है जिसका कट ऑफ कम जाता है। ये मतलब 48 तक कई बार गया है इसका कट ऑफ। तो IBPS PO आप क्रैक कर सकते हैं, मतलब प्रीलिम्स, सॉरी मैं ऐसे PO नहीं, प्रीलिम्स। और देखो, एक जब प्रीलिम्स क्लियर होता है ना तो वो आपको एक बहुत अच्छा मोराल बूस्ट देता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और शिद्दत और सच्चाई और ईमानदारी से करोगे। तो जी जान लगा दो इस पेपर के लिए, क्योंकि आप इसकी अगर प्री की प्रैक्टिस करोगे तो जो आने वाले अपने 4 पेपर हैं, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, उनकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो नुकसान कहीं भी नहीं है ना। जो अगर टारगेट नहीं भी कर रहे हैं वो भी इसके ऐसे पढ़ो। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, किसी के लिए अगर नहीं काम करती हैं तो वो अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर ले, किसी के लिए काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पर्सनली यही चीज़ें फॉलो करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और 10 से 15 दिन में हो सकता है कि अपन को एक नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा 100% श्योर हो जाऊँ उसके बारे में, फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कहीं से खबर तो आई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।